बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ जर्दा चावल बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि ईद मिलादुन नबी के दिन भी है और इसके अलावा बहुत से बहन भाइयों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मीठे के अंदर हमें जर्दा चावल बनाने का तरीका बताएं। जर्दा चावल हम घर पे बनाते हैं, या तो उसके अंदर मीठा कम रह जाता है या चावल हमारे हार्ड बनते हैं, सख्त बनते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा कि कितने कप हमने इसके अंदर चीनी डालनी है, कितने चावल होना चाहिए, कितना हमने इसके अंदर पानी और घी इस्तेमाल करना है। और एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज आपको जर्दा चावल बनाने का तरीका बताऊंगा। और जो लोग बिगिनर हैं, जो इसको पहली दफ़ा ट्राई करेंगे, उनके चावल भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने किसी देग से चावल निकाले हैं। इतने खुशबूदार, मज़ेदार और रसीले चावल आज आपको जर्दा बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जर्दा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो सेला चावल लिए हैं। अब सेला जो चावल होते हैं ना, इसके अंदर हमने चेक कर लेना है कोई पत्थर कंकर ना हो, मट्टी वगैरह इसके अंदर होती है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह धो लेंगे, इसके अंदर चेक कर लेंगे। अगर इसके अंदर आपको कोई पत्थर कंकर कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, कोई छिलका नज़र आता है, आप निकाल दें। बाद में जब ये चावल पकने के बाद मुंह में आता है तो वो बड़ा एक बुरी सी फीलिंग आती है। और सबसे पहले हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी डाल के हमने हाथ से मल मल के इसको अच्छी तरह धो लेना है। और जब हम इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मलेंगे ना, तो इसके अंदर देखिए कि वाइट सी सफ़ेदी सी इसके ऊपर आ जाएगी पानी के अंदर। तो इसी तरह हमने इसके अंदर 2 से 3 पानी निकालने हैं और चावल हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। फिर हमने इसको तकरीबन 4 घंटे का रेस्ट देना है। 4 घंटे के लिए हमने चावलों को पानी के अंदर इसी तरह भिगे रहने देना है। और 4 घंटे बाद फिर हमने एक खुला बर्तन लेना है, इसके अंदर हमने पानी डाल लेना है। पानी को हमने यहाँ पे बॉयल होने का वेट करना है। जब पानी यहाँ पे हमारा बॉयल हो जाए, इसके अंदर एक उबाल आ जाए, तो इसके अंदर हम 4 अदद छुहारे शामिल करेंगे। 4 से 5 इसके अंदर लौंग शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर जर्दा कलर शामिल करेंगे। जर्दा कलर जो होता है ना, ये पीला रंग होता है, मतलब फूड कलर होता है पीले रंग का। ये आपको करियाने की शॉप से मिल जाएगी। ये हमने इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच डाल देंगे। और इसको चावलों पानी को पहले बॉयल आने देंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए, पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, तो इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को भिगोए हुए हमें तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। इसको मैंने 2-3 पानी के साथ फिर से अच्छी तरह धो लिया है। और अभी एक दफ़ा इसको हिलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। और चावलों को अब हमने इतना पकाना है कि तकरीबन ये 90% पक जाए। 90% चावल हमने यहाँ पे पका लेने हैं। और इसको इतना पकाना है कि साथ साथ आपने चेक करते रहना। तकरीबन आप 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद आपने चेक करना है। फिर इसको 2-3 मिनट पकाएंगे, टोटल 10 से 12 मिनट लगेंगे और चावल हमारे बेहतरीन जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमने इसको तकरीबन 90% पका लेना है। चेक करने की निशानी ये है कि एक चावल आपने इस तरह फिंगर पे डालना है और इसको दबा के देखना है। जब चावल आपकी फिंगर से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ ले चावल हमारे 90% पक चुके हैं। अब हम यहाँ पे आधा कप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, कुकिंग ऑयल है, तो आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, डालडा डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन देसी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे 4 इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करनी है। 1 कप इसके अंदर हमने दूध शामिल करना है। फिर हमने हमारे पास 500 ग्राम चावल है, तो इसके अंदर 400 ग्राम हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम चीनी चावलों से हमने कम इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप इसके अंदर 500 ग्राम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी हमने चाश बनानी है। चाश बनाने के लिए इसी दौरान इसके अंदर हमने 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस शामिल करना है। ये शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इस चीनी दूध को पकाना स्टार्ट कर देना है। अब हमने यहाँ पे एक तार का शीरा बनाना है। तो एक तार का शीरा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि इसी तरह इसके अंदर चावल डाल देते हैं, तो एक तार का शीरा नहीं बनाते। इससे चावल अकड़ जाते हैं और वो सही नहीं बनते, सख्त हो जाते हैं। तो चावल को हमने नरम भी बनाना है, परफेक्ट बनाना है, तो इसलिए हमें इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको पकाएंगे तो इसके अंदर देखिए झाग बनेगी, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह हमने पकाते रहना है। इस प्रोसेस को हमने 10 मिनट के लिए करना है। और इसी दौरान आपने फिंगर के साथ चेक करना है कि एक तार का शीरा बन रहा है। चेक करने का तरीकाकार ये है कि देखिए चम्मच से इस तरह आपने निकालना है थोड़ा सा, और इसको इस तरह फिंगर के साथ टच करके फिंगर को आपस में जोड़ना है। तो अगर ये नहीं जुड़ रही तो समझ ले आपका एक तार का शीरा नहीं बना। इसी तरह थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करना है।
जब दोबारा चेक करेंगे तो ये देखिए इस तरह ये आपकी फिंगर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ लिए एक तार का शीरा बन गया है। तो अभी हमने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। चावलों को देखिए मैंने एक स्टेनर वाली जाली के अंदर रख दिया था ताकि पानी वगैरह निकल जाए। अब इसके अंदर हमने चावल डालने के बाद इस जाली को अच्छी तरह झाड़ लेना है, कोई भी चावल वगैरह ज़ाया नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह हिलाना स्टार्ट कर देना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो प्रोसेस करना है ना, अब फ्लेम को, गैस के फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर ये जो पानी है ना ये खुश्क नहीं हो जाता, ये शीरा है जो ये ड्राई नहीं होता। तो अब देखिए इसके अंदर जो पानी है ना ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। जैसे हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे मज़ीद चावल हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम हमारा लेके नीचे से बिल्कुल लो टू मीडियम है और इसी फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया। बाद में देखिए जी जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब देखिए इस स्टेज पे आके हमने चावलों को इस तरह से थोड़ा सा सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने कुछ मेवा जात डालने हैं। यहाँ पे किशमिश डालेंगे, फिर यहाँ पे मेरे पास गरी है, खोपरा है, ये कटा हुआ ये इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसके अंदर बॉयल किए हुए बादाम शामिल करेंगे। तमाम मेवाजात इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। नीचे इसके हमने तवा रखना है, आग को हमने बिल्कुल दम वाली कर देना है और इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए दम देंगे। 40 से 45 मिनट सेले को दम देना लाजमी होता है। अब यहाँ पे देखिए 45 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो देखिए चावल कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और ये देखिए आप माशाल्लाह से जर्दे का आप रंग देखें, इसकी खूबसूरती देखें और कितने ज़्यादा ये रसीले हैं, ये देखिए आप। और हर दाना खिला खिला है, अलग अलग है, इसका पप्पा नहीं बना और बेहतरीन किस्म के हमारे ये आज का जर्दा तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप ये जर्दा घर पे बनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपका भी परफेक्ट बनेगा, रसीला बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इंशाल्लाह ताला बच्चे बड़े इसको सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए इसको अभी एक प्लेट में डालते हैं। ये देखिए हर दाना जो है ना खिला खिला है, अलग अलग है, बेहतरीन है। पिछली वीडियो का जो थैंक्स जाता है ना वो जाता है जी सदफ सलीम मुल्तान से है। तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने कंट्री का, अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।